जन्मस्तु तत्क्षण्यानन्दे चेयन्दसा अरविकरिकरिवेन्दमा नमियो सिद्धसवा गुरुवे श्री गुरुपति गुरुपति ज्ञान सहिता गुरु संसार जो प्रभु जिंद्र देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री नारायण शंकराचार्य जी मंगलचरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके कृपासितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाप्रेन्द्रिये ओं धियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयमेवं ध्रुवातीते संयुक्तम् बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत नारायण मठाचार्य जी महाराज जी की जय। श्री मंगलाचरण मंत्रोच्चारण ओम नमः भुवनेश्वरे नमो नमः भुवनेश्वरे नमो नमः भुवनेश्वरे नमो नमः। सद्गुरु श्रीमद नारायण स्वामी और सर्वज्ञ जनित परमात्मा की अमृतमय ज्ञान प्रस्ताव यह श्री नारायण शंकराचार्य जी, जहाँ अपन निरंतर सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का स्वरूप जानने वाला जो आवृत सम्यक दृष्टि है, उस आवृत सम्यक दृष्टि के गुणों को और उसी गुणों की पूजा को जानते हैं। तो कल तक अपना विषय था कि गुरु लोग वेदन्ते, गुरु वे हैं जो तीनों लोगों का वेदन करना है। ध्यान धर्मम च संयुक्तम, जो धर्म ध्यान से संयुक्त है। तद्गुणम, भैया ऐसे जो गुण रूप है, तद्गुणम साधम नित्यम, भैया ऐसे उनके गुणों को साधना, ऐसे गुरुओं की श्रद्धा करना, उन्हीं के समान अपने स्वभाव को प्रकट करना, नित्य रत्नात्रय अलंकृतम, इससे रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति। यहाँ तक अपन वांछन कर चुके थे, ये रिवीजन है अपना। अब अपन चल रहा है अगली गाथा। जब अपन तीन चीज जानते हैं, एक देव वंदना, देव के गुणों की पूजा, एक गुरु वंदना, दूसरी गुरु के गुणों की पूजा, और तीसरी है शास्त्र वंदना। तो अब उसकी बात चल रही है। तारा समय कह रहे हैं स्वाध्याय शुद्ध दवम चिंते, स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। कल भी अपन ने थोड़ा सा विषय लिया था, क्या कह रहे हैं तारा स्वामी? स्वाध्याय शुद्ध दवम चिंते। वास्तव में स्वाध्याय क्या है? रियल में आप स्वाध्याय किसे कहोगे? तो तारा स्वामी कहना है स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते, अपने शुद्ध ध्रुव आत्मा का। देखो भैया, आत्मा कर्म अवस्था रूप चिंतन करना स्वाध्याय नहीं। मतलब मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मुझसे कितने अपराध हो गए, ऐसी गिलानी का भाव आना कभी स्वाध्याय नहीं। कब से मैं संसार में जन्म मरण कर रहा हूँ, मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? अब मुक्ति क्यों नहीं हो रही, ये विचार करके मुक्ति का मार्ग अपनाओ तो ठीक, लेकिन मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही,
मैं संसार से मुक्त क्यों नहीं हो रहा, ऐसा विचार करना भी स्वाध्याय नहीं। आत्मा वर्तमान में इस पर्याय में है, कौन से पर्याय से आए, क्या कर रही है, इसका विचार करना भी मोक्ष मार्ग नहीं। क्यों भैया? क्योंकि तारा स्वामी कह रहे हैं ये सब क्षणिक अवस्था है और आत्मा की कर्मोदय के संयोग से नरक में रही, निगोद में रही, मनुष्य गति में आ गई, फिर नरक चली जाएगी, फिर निगोद चली जाएगी। सुन रहे हैं अपन, समझ रहे हैं, लेकिन इसका नाम भी स्वाध्याय नहीं। तो इसका नाम भी स्वाध्याय नहीं तो फिर अरे इसका तो छोड़ो, जब इसका नाम स्वाध्याय नहीं है फिर हम घर में कैसे उठ रहे हैं, कितने व्रत कर रहे हैं, कितने नियम कर रहे हैं, हम कैसा खा रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, कैसा फिर रहे हैं। जब हम क्या कह रहे हैं, जब आत्मा कहाँ से आई कहाँ गई इसका विचार करना स्वाध्याय नहीं है। तो घर में जो क्रियाएं हो रही है, मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार इन सबकी, तो इनका विचार करना तो फिर विकथा ही है, ठीक है ना, विकथा ही अज्ञानी है। तो फिर स्वाध्याय किसका नाम है? तो तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्ध, जहां आपको यह बोध हो, जहां आपको यह पता लगे कि कर्म उदय से जो अवस्थाएं चल रही है, कर्म उदय जनित जो परिणाम है, इससे रहित मैं शुद्ध हूं। जहां शुद्ध और ध्रुव, ध्रुव मतलब जो शाश्वत है, अभेद है, अविनाशी है, इन अनेक पर्यायों के परिणाम होने के बाद भी जिसके अस्तित्व में जरा सा भी अंतर नहीं आया। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? अपने गले उतरी कि नहीं उतरी? स्वाध्याय किसका नाम है भैया? हमने कहानी पढ़ ली, रामचंद्र जी की पढ़ ली है ना, वीतरागी भगवान राम की पढ़ ली है ना, भरत जी की पढ़ ली, भरत जी घर में वैरागी पढ़ लिया, और क्या लगे हमने पिथमानी योग की बहुत सारी कहानी पढ़ ली, 27 तत्वों को पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया भैया हमने, है ना भैया हमने चरणानी योग चारित्र पढ़ लिया है ना, और क्या कर लिया कर्णानी योग में कर्म सिद्धांत, कर्मों की 10 अवस्थाएं पुरस्थान पढ़ लिए भैया, बहुत अच्छा किया भाई, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन इसका नाम स्वाध्याय है कि नहीं? ये स्वाध्याय का ही तो क्रम है ना, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये सब स्वाध्याय की तो परिपाटी है ना। कह रहे लोगों स्वाध्याय हम कब मानेंगे? हम अध्याय पढ़ने के थोड़े कह रहे हैं आपसे कि आपने कितने अध्याय पढ़ लिए, आपसे थोड़े पूछ रहे हैं कि आपने कर्णानी योग के कितने अध्याय पढ़ लिए, आपने चरणानी योग के कितने अध्याय पढ़ लिए, ये थोड़े पूछ रहे हैं कि पिथमानी योग की आपने पद्म पुराण पढ़ लिया है, कौन सा पुराण पढ़ लिया भैया, ये थोड़े पूछ रहे हैं कि आपने कितने अध्याय पढ़ लिए। अध्याय की बात नहीं चल रही। हाँ, स्वाध्याय के समय अध्याय रहेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार अपेक्षा से जब स्वाध्याय करेंगे तो ग्रंथ रहेंगे सामने, अध्याय रहेंगे, कभी माला रोहन जी रहेगी, कभी पंडित पूजा जी रहेगी, कभी कमलवती जी रहेगी, कोई ना कोई सा ग्रंथ सामने रहेगा। लेकिन स्व अध्याय, तो वहां स्व का अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ कि इन ग्रंथों का सार जीव तत्व शुद्ध आत्मा है, ये अध्ययन हुआ कि नहीं? इन ग्रंथों का सार ये है कि संयोगों में मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, निमित्तों से मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, सावधान, निमित्तों से मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, लेकिन परिणाम जो बिगड़ना है वो निमित्तों से बिगड़ना है। मतलब देखो अब निमित्ताधीन कथन है, सत्य नहीं है। परिणाम काय से बिगड़ना है? निमित्तों से परिणाम बिगड़ते हैं, लेकिन निमित्तों के अधीन परिणाम जिसके बिगड़ते हैं वो भी संयोगी पर्याय है। लेकिन उस संयोगी पर्याय के होने के बाद भी मैं शाश्वत हूं और ध्रुव, इसका नाम स्वाध्याय। परिणाम बिगड़ेंगे भगवान, क्योंकि निमित्त अपेक्षा से कहेंगे तो जिस भूमिका में रहोगे वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहने वाले, जैसे संयोगों के बीच में बैठोगे वैसे विचार चले बिना नहीं रहने वाले, जब तक साधु नहीं हुए, जब तक संयमी नहीं हुए, जब तक आपने अणुव्रत और महाव्रत को ग्रहण नहीं किया, जब तक जिन निमित्तों के बीच में रहोगे वैसी परिणति हुए बिना नहीं रहेगी, वैसा कहने सुनने का भाव हुए बिना नहीं रहेगा, और वैसा भाव हो जाए उसके बाद भी आपकी प्रतीति में अंतर ना आए। स्वाध्याय क्या भैया? आप माला मोहन जी पढ़ो, श्रावकाचार्य पढ़ो, या कर्णानी योग पढ़ो, या गुणस्थान पढ़ो, या कुछ जो पढ़ना वो पढ़ो, आपको ये बात यथार्थ बोधे में आनी चाहिए कि ये जितनी मलिन पर्याय है ये सब कर्मदय जन्य है और सब विनाशी है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पुण्य रूप हो चाहे आप रूप हो, इन पर्यायों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो फिर अस्तित्व किसका भैया? स्वाध्याय किसको कहोगे आप? शुद्ध ध्रुव चिंते, इन सबके बीच में
पढ़ते समय, सुनते समय, लिखते समय, बोलते समय आपको क्या हो जाए? स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते, आपको आपके शुद्ध आत्मा का शाश्वत स्वभाव का चिंतन प्रकट हो जाए, चिंता हो जाए। काय की चिंता हो जाए? यार मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, अपना अपना काम बनाओ, और पर पर्याय में तो अनादि से ऐसा परिणाम हो ही रहा है, इसे देखो ही मत, इसकी ओर दृष्टि मत दो, और सामने दिखाई भी दे रही है, तो निर्णय करो कि एक समय की अवस्था है, अब भी आंखों के सामने से निकल जाएगी। देखो, जानने वाला तो शाश्वत है, देखने वाला तो शाश्वत है, अनुभव करने वाला तो शाश्वत है। ये एक समय की पर्याय है, तो सामने से बीत जाएगी, लेकिन जो शुद्ध स्वभाव है वो तो अनादि और अनंत, इसका नाम स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय होता कि नहीं होता? ऐसा नहीं होता तो फिर स्वाध्याय नहीं होता, क्योंकि होता है तो ऐसे ही होता है। तो स्वाध्याय का स्वरूप तो यही है। यदि स्वाध्याय ऐसा होता है जहां स्व आत्मा अपना शाश्वत स्वरूप बरतता है, यदि स्वाध्याय ऐसा होता है तो फिर स्वाध्याय होता है, और यदि स्वाध्याय ऐसा नहीं होता तो फिर स्वाध्याय होता ही नहीं। फिर क्या होता है? फिर अध्याय को पढ़ना होता है। बच्चों से अपन कहते हैं ना कि भाई केजी 1 पढ़ लिए, केजी 1 हो गई, केजी 2 हो गई, केजी 2 हो गई, केजी 3 हो गई, केजी 3 हो गई, केजी 1 में क्या पढ़ा था, बहुत भूल गए, केजी 3 में आ गए, केजी 1 का कुछ पता ही नहीं है, कोई अनुभव हुआ क्या? अनुभव की कोई बात ही नहीं थी। तो अपन ने ऐसे कर लिया, ये ग्रंथ भी पढ़ लिया, ये ग्रंथ भी पढ़ लिया, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, सबको सुन लिया, सबको समझ लिया, लेकिन उसमें जो व्यक्तता होनी चाहिए थी, शुद्ध भाव की जो व्यक्तता होनी चाहिए थी, जो अपने शाश्वत स्वभाव की व्यक्तता होनी चाहिए थी, उस पर अपना ध्यान गए नहीं भैया। स्व को छोड़ दिया और अध्याय पढ़ते गए। स्वाध्याय कह रहे थे अपन कि स्व का अध्याय मतलब आत्मा के अध्याय को खोलोगे तो स्वाध्याय। अब अपन आत्मा के अध्याय खोल, आत्मा के पेज पलटे नहीं, आत्मा की परिणति, आत्मा के परिणाम आत्मा के पेज है, आत्मा के पेज पलटे नहीं, और जिनवाणी में शास्त्र के पेज पलटे गए। अब आत्मा के पलटा नहीं रहे और शास्त्र के पेज पलटा रहे हैं, तो स्वाध्याय थोड़ी ना। जब आपके अंतर के पन्ने पलटा है तो स्वाध्याय। पन्ने अपने पलटाने चाहिए भगवान जी, ग्रंथ के पलटा रहा है वो निमित्त है, लेकिन अपने पन्ने पलटाए, अपने परिणाम पलटते जाए, अपनी परिणति पलटती जाए, अपने अपने अपन जो भगवान आत्मा की महिमा सुन रहे हैं वो अपनी प्रतीति में आता जाए, अपनी परिणति पलटती जाए। आज जो इंद्रिय विषय राग में मोहित हो जाते हैं, विषय भोगों में, निमित्तों के चक्रव्यूह में आज उलझ जाते हैं, वहां से अपनी परिणति पलटती जाए। अरे देखो तो भगवान ने कहा है निमित्त तेरा करता नहीं है, तू उसे करता मानता है, इसलिए तू पागल है। देखो हमने भी अपने लिए क्या कहा, निमित्त अधीन परिणाम तो होंगे ही, तो ये स्वतंत्रता है, लेकिन तू निमित्त को कर्ता मानता है इसलिए तू उन परिणामों में जुड़ा है। और यही तू अपने आप को कर्ता ना माने, निमित्त को परिणामों को कर्ता ना माने, तो ये अपना स्वावलंबी भाव प्रकट हो जाए कि मैं तो शुद्ध हूं और ध्रुव हूं, तो तेरे भाव को कोई हिला सकता, ऐसा आचार कहते हैं। आचार कहते हैं यदि कोई जिद्दी, आत्मज्ञानी को जिद्दी कहते हैं, यदि कोई जिद्दी ये जिद करके बैठ जाए कि मैं तो अशुद्ध भाव रूप परिणमन होऊंगा ही नहीं, मेरा तो भाव ही शुद्ध है, तो 3 काल में कोई कर्म उसको परिणमन करा सकता नहीं। जिद्दी है, ये क्या नहीं है? भगवान जी जिद्दी हो कि नहीं? आएगी जिद। देखो तो आचार्यों की बात ऐसी है अटपटी, अपने दिमाग की संपट में बैठ जाए तो अपना कल्याण हो जाए। कितनी अचूक बात कह रहा है। यदि कोई जिद्दी सब डाला उन्होंने, यदि कोई जिद्दी ये ठान के बैठ जाए कि मैं अशुद्ध भाव रूप इन कर्म रूप परिणमित होऊंगा ही नहीं, तो कहने के सारे कर्म बाहर से आके निकल जाएंगे, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। वो तो जिद्दी है, वो तो बैठ गया मान, अब क्या करना है? कोई कुछ नहीं कर सकता उसका भैया। और जब तक अपन ऐसा ठोस निर्णय नहीं कर रहे, जब तक अपन ऐसे ध्रुव आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ठोस निश्चय नहीं कर रहा है, तब तक ये कर्मों के साथ जुड़ रहा है, इन कर्मों के साथ रह रहा है, इन कर्मों की माया में चकरा रहा है,
और यदि एक बार यदि सच्चा निर्णय हो जाए, जिद्द जिद्द हो जाए, अब हम तो शुद्ध स्वभाव है और कोई कर्म हमें परिणमित करा सकता नहीं है। एक बार यदि सच्ची जिद्द हो जाए तो भगवान आत्मा तुम्हें कोई ना नर्क ले जा सकता, ना निरोध ले जा सकता, ना चार गति में दुखी कर सकता। अरे अजर अमर अविनाशी भगवान आत्मा है, इसकी सामर्थ्य से ज्यादा सामर्थ्य किसी में नहीं। देखो अपन खुद कायर बन जाओ, क्या कायर बन जाओ भाई, कर्म किसी को नहीं छोड़ते तो बात अलग। अपन स्वयं कायर बन जाओ, क्या कायर बन जाओ कि निमित्त आधीन परिणाम तो होते ही है तो बात अलग है। लेकिन यदि अपन स्वयं पुरुषार्थ जगा लो, अरे बताओ फिर क्या सब अपने हाथ में ही ना। घर दुकान का काम होता है पुण्य पाप के हाथ में होता है। नौकर में सफाई, देखो दुकान में सफाई करनी होती है नौकर के हाथ में, नौकर आया करे। दुकान की सफाई नौकर करेगा कि नहीं करेगा? घर के बर्तन मांजने के लिए भाई आएगी, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भाई आएगी, ठीक है ना। तो घर की सफाई, दुकान की सफाई नौकर के हाथ में, ठीक है कि नहीं? अपनी अंतरात्मा की सफाई। अब एक नौकर लगा लो आत्मा की सफाई के लिए, मन की सफाई के लिए लगा लो नौकर। दुकान के लिए लगा लोगे, मकान के लिए लगा लोगे, सब चीजों के लिए आप नौकर लगा लोगे, लेकिन मन की सफाई का नौकर लगाओ, मन की सफाई के लिए नौकर लगाओ। है क्या? मिल रहा है क्या? हम बताए मिल तो रहा है। हम बताए कि कौन बता दे आपकी है, ये बैठा हुआ तो सुना रहा है जबरदस्ती, मन की सफाई का नौकर जबरदस्ती। देखो भैया नौकर तो सब जगह अपने पुण्य की वजह से मिलते, तो क्या कह रहे हैं, यदि वास्तव में आपको मन की सफाई का भी नौकर मिला है कि जिनवाणी का अर्थ आपको समझ में नहीं आता तो जबरदस्ती पकड़ के सुना रहा है कि अब सफाई करने तैयार हो, तब तो अपना घर खुला तो छोड़ो कि नौकर आए और सफाई करके जाए। भगवान आत्मा अपनी मिथ्या मान्यताओं से, अपनी अज्ञान मान्यताओं से अपने अपने मन के कपाट बंद कर रखे, अपने अपने हृदय के कपाट बंद कर रखे, और हृदय के कपाट बंद करने के कारण से ये नौकर भी अंदर नहीं घुस पा रहा, ये भगवान की बात भी हृदय तक नहीं पहुंच रही कि भगवान की बात अंदर चली जाए और मन साफ हो जाए, और इतनी देर के लिए तो हो जाएगा, कोई किसी का करता धरता नहीं, इतनी देर के लिए तो भगवान की वाणी स्वीकार हो जाए कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन मेरी ध्रुवता में अंतर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। इसका नाम स्वाद। हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे हम तो इतना कह रहा है, इतने दिन अपन तत्व चर्चा सुन रहा है, स्वाद का अध्ययन होने लगा कि नहीं होने लगा कि हम कब भिखारी परिणाम में बैठे हैं, कब हमें अपनी स्मृति आती है, कब हमें भेद ज्ञान रहता है, और कब हम भेद ज्ञान को छोड़े मूर्छित हो जाते हैं। इतना आत्मा का अध्ययन होने लगा कि नहीं होने लगा कि कब हम सुख भाव में रह रहे हैं, कब हम असुख भाव में रह रहे हैं, कब हमें आत्मा का स्मरण है और कब हम मोह राग देख में गाफिल हो रहे हैं। इतना अध्ययन होने लगा कि नहीं होने लगा? इतना होने लगा तो स्वाध्याय होने लगा। आपको पता लगा, आप जाग गए, आप अनादिकाल से सोए हुए थे, आप और हम अनादिकाल से सोए हुए थे, तो क्या पता नहीं लग रहा था कि हम कब पुण्य कर रहे हैं, कब पाप कर रहे हैं, हम बेहोश ही थे, होश में नहीं थे कि कब हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब जनवाणी का अध्ययन करने से, स्व आत्मा का चिंतन मनन करने से अब पता लगने लगा है कि कब हम कहाँ जा रहे हैं, होश आ गया, होश। और आगम में सुनो, होश का नाम साधना है, सावधानी का नाम साधना है। जो आपको होश आने लगा ना, इसका नाम धर्म है, इसका नाम जागृति है। कितना उठो जागो, तो ये जो आपको होश आ रहा है ना, अनादिकाल से जो इंद्रिय विषयों में मन में जो बेहोशी थे, इनसे मुक्त होकर होश आ रहा है ना, इसका नाम जागृति। देखो एक उदाहरण लेते हैं, पहले बच्चे भी या पहले हम भी शुरू में पहले जब जैन धर्म को नहीं जानते हैं, अभी बहुत लोगों को देखते हैं भैया होश नहीं है, भैया मणिया के सामने से भी निकल रहा है तो भी सिर झुक रहा है, पीर की दरगाह के सामने से निकल रहा है तो भी सिर झुक रहा है, हनुमान के मंदिर के सामने से निकल रहा है तो भी सिर झुक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? होश ही नहीं कि सिर कब झुक जाता है, पता ही नहीं है कि हमें भीत राग धर्म के अलावा और कहीं वंदना हम करते नहीं, पता ही नहीं। तो जहां जाते हैं वहां सर झुक जाता। अब बच्चों का नहीं झुकता, क्यों नहीं झुकता?
बच्चों को पाठशाला में यथार्थ सिखा दिया गया है कि सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा कहीं धर्म, वो झुकाएंगे तो विद्यालय के सामने झुकाएंगे, नहीं तो नहीं झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें निर्णय हुआ और अपन अभी तक अपने को पता ही नहीं कि हम कहां से झुका रहे हैं। हम तो लौकिक संस्कार में जहां जा रहे हैं भाई हमारा सिर झुक जा रहा है, होश ही नहीं है, बिल्कुल बेहोश है। तो ये सब बेहोशीपना क्यों है? वीतराग सर्वज्ञ देव की श्रद्धा ही नहीं है। हम रागी देशी देवों में और निश्चितात्म देव में अंतर ही नहीं जानते। अब जब अंतर ही नहीं जानते तो पता ही लगता कि गाड़ी चलाते चलाते हवन बच जाता और सर झुक जाता, तो पता ही नहीं है कि आप गाड़ी पे बैठे बैठे मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। गाड़ी चलाते चलाते आप मिथ्यात्व की अनुमोदन कर रहे हो। गाड़ी चलाते चलाते आप अनंत 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 नरक निरोध की कर्म ऐसे निवर्ण निगाचित कर्म बांध रहे मिथ्यात्व के, जिनको तोड़ने में आपकी पूरी जिंदगी नहीं अनंत जन्म लग जाएंगे तो नहीं टूटेंगे। और फिर क्या करा आपने? गर्दन ने झुकाई, भैया हमने करा क्या? लेकिन आपको पता नहीं सब विनय मिथ्यात्व हो गया और आपकी आत्मा अनंत काल के लिए ऐसे कर्मों से घिर गई जिनका कोई निराकरण है ही नहीं। पता क्यों हुआ? उदाहरण है समझा देंगे। असावधानी के कारण उदाहरण दिया है कि क्यों हुआ? असावधानी के कारण। हमें बिल्कुल भी सावधानी नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा परिणाम हुआ। अनजाने में अनंत कर्म मान ली। अब भैया ऐसे 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 अनादि काल से स्वाध्याय शुद्ध चिंतन, स्वाध्याय शुद्ध धर्म चिंतन, अनादि काल से इस जीव को ये बोध ही नहीं था क्या कि मैं स्व आत्मा ही शुद्ध हूं और ध्रुव हूं। मेरा तो जन्म मरण होता ही नहीं है, मुझे तो भूख प्यास लगती नहीं है, मैं तो राग आदि विकारी भाव करता ही नहीं हूं। मेरा तो इस पर्यायों में कर्म धाराओं में मेरा तो कोई परिणाम है ही नहीं। मैं तो परम परिणामी ध्रुव शाश्वत आत्मा हूं। बोध ही नहीं था। तो बोध ही नहीं था तो क्या कर रहा था? अब भैया राग भी कर रहा था, देश भी कर रहा था, मोह भी कर रहा था। जैसे निमित्त मिल रहे थे, जैसे संयोग बन रहे थे, उन संयोगों में ढलता जा रहा था। क्या क्या सच्चे देव, क्या गुरुदेव, क्या अदेव, क्या मिथ्या देव, हमारा हित काय से होगा, हमारा कल्याण काय से होगा, कोई विचार ही नहीं था भैया। अब क्या होता है भैया? अब क्या होता है? अब यदि थोड़े भी परिणाम बिगड़ते हैं, थोड़ी भी कसाय का निमित्त मिलता है, तीव्र कसाय का, या थोड़े भी ऐसे निमित्त मिलते हैं जिससे भाव अधिक बिगड़े, तो क्या होने लगता है? तुरंत सावधानी आती है। अरे कहां जा रहा है जीवात्मा, कहां पागल हो रहा है? तुम्हें पता है इसके कर्म का बंध कितना हो जाएगा? तुरंत सावधानी आती है। और जो सावधानी आती है ये शुरुआत है, यही जागृति का अंश है, यही चेतना की जागृति का अंश है। यही अनादि काल से सोया हुआ ये चेतन आत्मा जाग गया है, जागृति आई है। अब इस जागृति को बनाए रखना अपना काम है। स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से, अपने शुद्ध ध्रुव आत्मा का स्मरण से, निरंतर वेद ज्ञान रखके इस जागृति को बनाए रखना अपना परम कर्तव्य है। ये अपना पहला कर्तव्य ये कि हमें जागृति आ गई, अब ये मूर्छा में न बदले। और कब नहीं बदलेगी? जब आप निरंतर स्वाध्याय से जुड़े रहोगे तो आपको रोज नया चिंतन मिलता है और आपकी चेतना सोएगी नहीं। जब आप स्वाध्याय करोगे, तत्व चर्चा में जुड़ोगे, चैतन्य आओगे, तो क्या होगा? आपको रोज एनर्जी मिलती रहेगी, रोज आपको आत्मा का चिंतन मिलता रहेगा। और भोग, विषय भोग असत्य है, इनसे अपना संबंध नहीं है, तो आपकी मूर्छा नहीं बढ़ेगी। तो देखो भैया, कर्म तो अनादि काल के है कि नहीं है? है कि नहीं है? और अनादि काल से मैं इन कर्म में मूर्छित हो रहा हूं कि नहीं हो रहा? अनादि काल से मेरी आत्मा इन कर्मों में मूर्छित हो रही है कि नहीं हो रही? तो देखो, मैं भी अनादि काल से संसार में हूं और मोहिनी आदि कर्मों से अनंत काल से मूर्छा भी बनी हुई है भाई। अब अपना कर्तव्य है इस मूर्छा को तोड़ना। कैसे तोड़ोगे? कोई निमित्त मिला, कोई निमित्त मिला, जैसे कोई अभद्र व्यवहार करने वाला मिला मुझे, कोई रास्ते से शराबी गुजरा, क्या परिणाम आए? अरे कैसा नशेला है, मारो भगाओ साले को। तो जरा हो जाए, अरे ये तो वर्तमान में इसका परिणाम है, कर्माधीन उदयाधीन व्यवस्था है। ये जो इसका नशा है ये उदयाधीन व्यवस्था है। और अनादि काल से मैं भी मोह की मदरा में ऐसे पागल बन के घूम रहा हूँ। ये तो बाहर में पागल लग रहा है, लेकिन वास्तव में सच्चा पागल तो मैं अनादि काल से हूँ, जो इंद्रिय विषयों में उलझा हुआ हूँ, मोह की शराब पी के बैठा हूँ। उस शराब से ग्रहण मत करो,
अरे मोहे से गिला नहीं करो और पर से ममत्व छोड़ो। और हे आत्मा शुद्ध ध्रुव, मैं आत्मा शुद्ध हूँ और ध्रुव हूँ, ये सब एक ज्ञान की ज्योति जगा। भिन्न भिन्न कर लो अपने आप को। यदि इस परिणाम से जुड़े और उससे द्वेष किया तो अगला भाव तुम्हारा निश्चित। उससे जुड़े और उससे द्वेष किया और अगला भाव तुम्हारा निश्चित। जब भी मनुष्य बनोगे, यदि कदाचित बने तो निगोच चलेगा तो कोई बात नहीं, और यदि कदाचित 2000 सागर की 10 प्रयाग पूरी करके निगोच चलेगा है तो फिर तो हिसाब किताब जीरो, फिर तो सब जीरो 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 हो जाएगा, बैलेंस खत्म। और यदि गलती से फिर कभी मनुष्य प्रयाग मिली तो तुमने जो व्यवहार किया था तुम्हें वो वही का वही लौटेगा। अगले भाव में जन्म यदि मनुष्य का होगा कभी तो पागल बन के ही जन्म लो। चलिए बताओ क्या है कार्य। अभी सही में नहीं है। जैसे अब क्या उदाहरण है आपको, जैसे रोड से नाना प्रकार की चीज निकलते हैं, जैसे कि अब कल ही चर्चा करा रहे थे, कोई अभद्र कपड़े पहन के निकल रहा, कुशील आदि का सेवन करने के भाव हो रहे हैं, अभद्र कपड़े देख के अपना मन विचलित हो रहा, क्या निर्णय करोगे? अपन कल आगे पढ़ा था नहीं पढ़ा था कटाक्ष और निरीक्षण, तो क्या करेंगे अपन वहां जुड़े रहेंगे क्या? अज्ञान में जैसी प्रवृत्ति करते थे, अज्ञान में जैसा निरीक्षण वैसे करते हैं क्या करते हैं? तत्काल वहां से अपना उपयोग हटा के, तत्काल वहां से अपनी दृष्टि हटा के क्या करते हैं कि ये जो कर्म बन रहे हैं, इन कर्मों से जो बंद होगा वो मेरे को नरक का कारण बनेगा, वो मुझे दुर्गति की ओर लेके जाएगा। इसे क्या करते हैं? तत्काल वहां से अपने परिणाम हटा के और अपने आप को समता में लाते हैं और क्या विचार करते हैं, ये तो पंचम काल है, यहाँ तो शील आदि धर्म का तो लोपन होना ही है, यहाँ तो कुशील का सेवन होना ही है। जीवात्मा तुम्हें अपना हित करना है, जो तुम्हें इन निमित्तों से अपनी दृष्टि हटानी पड़ेगी। निमित्तों को नहीं बदल सकते कि तुम उन निमित्तों को तुम समझा दो, तुम उनको सुधार दो, उन्हें नहीं बदल सकते। लेकिन तुम बदल सकते हो तो किसे बदल सकते हो? अपनी नजर हटा सकते हो, अपनी दृष्टि बदल सकते हो, निमित्त नहीं बदल सकते। तो क्या कहना चाह रहे हैं भैया कि जब तक जीव को अपने शुद्ध होने का, अपने ध्रुव होने का बोध नहीं आएगा, जब तक वो इन पापों को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो इन व्यसनों से दूर नहीं होना चाहेगा, वो इन विकारी परिणामों से हटना नहीं चाहेगा, क्योंकि विकारी परिणामों से वो ही हटना चाहेगा जिसे मैं शुद्ध हूं ऐसा बोध आ गया, वो ही हटना चाहेगा। गंदगी को वो ही छोड़ेगा जो नहा धो के बढ़िया बिल्कुल चैत्य आने के लिए धुले हुए वस्त्र पहन के आया हो ना, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सट के एकदम बिल्कुल सावधानी चलेगा, किसी टच भी नहीं होना चाहेगा, क्यों टच नहीं होना चाहेगा? जनवाणी की आरती करेंगे, जनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, किसी से छू भी ना जाए, किसी से स्पर्श भी ना हो जाए, बड़े अच्छी शुद्धि से बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए हैं तो कहीं स्पर्श भी ना हो जाए, इतनी सावधानी चलेगा। अब इतनी सावधानी चलने का भाव क्यों आ रहा है? तो ये धारणा अंदर बैठी हुई है कि हम चैत्यालय चिंतवाणी का दर्शन करने जा रहे हैं और धुले हुए साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहन के जा रहे हैं, तो अब भैया कोई मलिनता छू भी ना जाए, तो जनवाणी पढ़ेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, जनवाणी का अभिनय ना हो जाए। तो शरीर के कपड़ों की शुद्धि का बोध होने के कारण, शरीर की, कपड़ों की और भाव की, तीनों की, इन तीन की शुद्धि का बोध होने के कारण कोई बुरा व्यक्ति मिलेगा तो आप गाली को पकड़ा हो तो आप गाली भी नहीं बकोगे, कोई आपको कोई ठेला लगा चाट का तो आपको वो ग्रहण करने का भाव भी नहीं आएगा, हम तो चैत्यालय जा रहे हैं। कोई यदि बिना नहाए धोए व्यक्ति निकला छूने का भाव भी नहीं आएगा। कपड़े इतना देख के चलोगे नीचे कीचड़ ना उछड़ जाए, कीचड़ में पैर ना चला जाए, कपड़े में कीचड़ ना आ जाए, कितनी सावधानी हो जाएगी। सिर्फ कितनी देर के लिए? मंदिर आने के लिए। वो किस कारण से हो गई? वो सिर्फ शुद्धि, शरीर शुद्ध है, अभिभाव शुद्ध है, कपड़े शुद्ध है, ये तीन शुद्धि के चक्कर में सबकी सुरक्षा होती हुआ जाओ। बताओ, शुद्धि का भाव आया तो वो बाहर की अशुद्धि को दूर करने के लिए तत्पर हुए कि नहीं हुए? ऐसे भगवान आत्मा, जिस दिन मैं आत्मा शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ और अनादि से प्रकार शुद्ध हूँ, जिस दिन मैं आत्मा शुद्ध हूँ ये बोल अंदर से आ जाएगा कि मेरी आत्मा ही शाश्वत शुद्ध है, जिस पल यह बोध आएगा उस पल भगवान आत्मा अपने आप ऑटोमेटिकली, ये राग भाव चल रहा है, इनसे नहीं जुड़ना,
ये मोह भाव चल रहा है, इनसे नहीं जुड़ना। ये कुशील की भावना चल रही है, चोरी की भावना चल रही है, या मायाचारी की भावना चल रही है, झूठ बोलने की भावना चल रही है, यदि मैं इन भाव से जुड़ गया तो मेरी आत्मा मलिन हो जाएगी, और मैं मलिन हुआ तो मैं दुर्गति जाऊंगा। बिना शुद्धता का बोध आए आप अशुद्धता का परिहार कर ही नहीं सकते। बिना शाश्वतता का बोध आए आप क्षणभंगुर पर्यायों का परिहार कर ही नहीं सकते। जैसे आपको ध्रुव शाश्वत नित्य होने का बोध आएगा तो आपके अंतर से क्या भावना आ जाएगी, भैया इन क्षणभंगुर पर्याय से हमारा कोई संबंध नहीं। ये क्षणभंगुर पर्याय तो आने और जाने वाली है। ये तो कभी नर्क रूप थी, कभी देवगति रूप है, कभी मनुष्य गति रूप है, और कभी निगोद रूप हो जाएगी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय रूप हो जाएगी। इन आने वाली पर्यायों का जाने वाली पर्याय कोई हिसाब किताब नहीं है, अनंत काल से अनंत हो गई। लेकिन देखो तो मेरा आत्मा तो जैसा का तैसा बना, इसमें अंतर नहीं आया। पर्याय आती गई और जाती गई, लेकिन मैं तो यथावत तथास्थ ज्ञान भाव में, मैं आत्मा तो साक्षी ध्रुव भाव में जैसा का तैसा विद्यमान रहा। आने जाने वाली पर्याय आती जाती रही, लेकिन मेरे शाश्वत ध्रुव आत्मा को कुछ भी बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा। जिस दिन इस शाश्वत का बोध आ जाएगा उस दिन लगेगा यार इन क्षणभंगुर पर्याय में क्या दिमाग खराब करना, ये तो कर्म आनी है, ये तो आएगी और जाएंगी। लेकिन मेरा ध्रुव आत्मा, मेरी शुद्ध चेतना तो अनादि अनंत और अभेद ज्ञान में है, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं। इसे कहते स्वाध्याय करना है कि नहीं। स्वाध्याय देखो, स्वाध्याय देखो हम नहीं कह रहे हैं फिर से गाथा पढ़ देते, आपको तानु स्वामी पे ज्यादा विश्वास है तो तानु स्वामी क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते। स्वाध्याय क्या है भैया, शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, ध्रुव मैं शाश्वत हूँ, चिंते ऐसे शुद्ध और ध्रुव आत्मा की चिंता करने का नाम स्वाध्याय। अब वो चिंता घर में बैठ के हो रही हो, चिंतालय में बैठ के हो रही हो, दुकान पर बैठ के हो रही हो, या फिर आप वर्ल्ड के किसी भी अशुद्ध या शुद्ध स्थान पर बैठे हो, वो आत्मा की चिंता जहां हो रही हो वहां स्वाध्याय। जहां भी हो रही हो, चाहे व्यापार करते समय हो रही हो, चाहे नोट गिनते समय हो रही हो, चाहे रोटी बनाते समय हो रही हो, लेकिन उस आत्मा की चिंता जहां हो रही है वहां स्वाध्याय है, और जहां उसकी चिंता नहीं हो रही वहां संसार। बताओ भैया स्वाध्याय है कि नहीं। देखो भैया हम आगे बढ़ जाए, आप कहोगे पंडित जी वही स्वाध्याय के शब्द में आपने 35 मिनट खा लिए, आगे बढ़ जाते हैं। शुद्ध स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते, और देखो उस स्वाध्याय से क्या होना चाहिए, देखो प्रमाण, आप अपनी परिणति को प्रमाण करो, मिलान करके बताओ तारण स्वामी की गाथा से तो मानेंगे सम्यक दृष्टि हो। तारण स्वामी की गाथा से मिलान करके बताओ तो मानेंगे तारण स्वामी के कुल में जन्म लिया, तारण स्वामी के लघुनंदन शिष्य हो, उन्हें तारण स्वामी की जय बोलना बेकार। क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते, और क्या इसका प्रमाण क्या है, शुद्ध तत्व प्रकाश कम। सुनो तो, जो भव्य आत्मा अपने ध्रुव आत्मा का चिंतन करते हैं, मैं शुद्ध हूँ ऐसी चिंता करते हैं, उन्हें क्या होता है, शुद्ध तत्व प्रकाश है। जो अंतर में शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है ना, उसका स्वानुभव में प्रकाश हो जाता है, ऑटोमेटिक भेद ज्ञान होता है बिना करे। शुद्ध तत्व प्रकाश है, अपने आप चेतना जाग जाती है, और चेतना क्या कहती है, अचेतन भाव तेरा परिणमन नहीं, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, जड़ आदि का परिणमन करने वाला तू नहीं। जैसे कहते हैं चेतना का जागरण, आत्मा का जागरण, आत्म जागरण, और इस आत्म जागरण का नाम मुक्ति है। और जब तक ये आत्म जागरण नहीं है तब तक अनंत अनंत संसार। चेतना का जागरण, तो देखो तो कैसा जागरण, तारण स्वामी की अद्भुत बात, तारण स्वामी के हृदय की बात क्या, संपूर्ण, देखो शुद्ध संपूर्ण दृष्टिचा। क्या कह रहा है, जो इस प्रकार से स्वाध्याय करते हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध संपूर्ण दृष्टिचा, उनकी दृष्टि में शुद्ध संपूर्ण क्या दिखाई देता है, संपूर्ण शुद्ध स्वभाव, संपूर्णता झलकती है, लोका स्वभाव भी शुद्ध झलकता है, और अपने आत्मा के अनंत गुणों का स्वभाव भी शुद्ध झलकता है, जिनकी दृष्टि संपूर्ण रूप से शुद्ध है। भाई अटकेली नहीं है, भाई अभी तो मनुष्य भाव में है, क्या अभी हम समय दृष्टि हो पाएंगे क्या, तो वे कब होंगे, नरक में जाके होंगे।
मनुष्य भाव में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? कितनी बड़ी शंका जीव के मन में, भैया मनुष्य गति है, पंचम काल है, तो पंचम काल में हम सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं होंगे? भैया तो पंचम काल में मनुष्य गति में नहीं तो नरकों में हो जाएगा, है ना, या फिर मलेच्छ खंड में होगा, है ना, मलेच्छ खंड में होगा। और या फिर इंद्रों की विभूति में जब अभी भोग नहीं मिल रहा है तो भोग लालसा में मरा जा रहा है, जब इंद्रों को भोग मिलेंगे बहुत सारे तब तो सम्यक दृष्टि होगा, है ना, या फिर भोग भूमि में जाके होगा। भगवान आत्मा जब इतना दुख सहन करके इस पंचम काल जैसे दुखम काल में जन्म लेने के बाद, जहाँ साता जैसी चीज नहीं है, जब शांति जैसी कोई चीज नहीं है, चाहे निराकुलता ऐसा कोई परिणाम नहीं है, जब ऐसे दुख भरे वातावरण में रह के जब जब तुझे ये आत्मा का सुख अच्छा नहीं लग रहा, ये सम्यक जैसा रत्न अच्छा नहीं लग रहा, इसके प्रति ललायतपना नहीं आ रहा, तो फिर नरकों में और स्वर्गों में और भोग भूमियों में और एक इंद्र दो इंद्र तीन पिंडी पर्याय में तो होता ही नहीं, फिर वहां होगा कहां से? होता ही नहीं आसंगी पर्याय में, कहां करोगे भैया सम्यक दर्शन? बताओ तो, मनुष्य भाव में नहीं करोगे तो कहां करोगे? हाँ, इस भाव में नहीं तो किस भाव में? उस भाव का नाम बता दो भैया। बिल्ली की पर्याय में, कीड़े की पर्याय में, मच्छर की पर्याय में, मक्खी की पर्याय में, पेड़ की पर्याय में, झाड़ पहाड़ की पर्याय में, स्थावर गति में कौन सी पर्याय में, निबोध की पर्याय में कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन कर लेंगे हम? हाँ, नहीं होने वाला ना। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि सम्यक दर्शन होगा तो आज होगा, अभी होगा, इस क्षण होगा और इस पर्याय में होगा। और इस पर्याय में हो गया तो हो गया, और इस पर्याय में नहीं हुआ तो भगवान जी इतना जान के, इतना समझ के भी फिर क्यों पागलपन हो रहा है? क्यों पागलपन हो रहा है? और तुमसे कहां कुछ छोड़ने बोल रहा है? हम तो तुमसे कुछ छुड़वा भी नहीं रहा है। इतना कह रहे हैं वास्तव में तू कुछ ग्रहण ही नहीं करता, बस मान जा, छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तू कुछ छोड़ दे। इतना कह रहे हैं अनंत संसार में इस पुद्गल के बीच में रहते हुए भी तूने परमाणु मात्र भी ग्रहण नहीं किया, तो ग्रहण किया हो तो बता दे कि तेरे साथ कौन सी एक कंकड़ का टुकड़ा ही बता दो जो तुम्हारे साथ आत्मा के साथ हमेशा सदा काल रहे। एक कंकड़ का टुकड़ा, एक इतना सा, अरे इतना सा टुकड़ा बता दो, एक छोटा सा माइनर मिनी, बिल्कुल बिल्कुल सबसे छोटा परमाणु, इतना सा बता दो। 1 ग्राम सोना रहेगा क्या? है? नहीं। 1 रत्ती? बिल्कुल नहीं। जी फिर ये पागलपन किस चीज के लिए मिलता होगा? जब पुद्गल का एक परमाणु भी आत्मा अपने साथ रखने में सामर्थ्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक परमाणु भी आत्मा अपने साथ रख सकती नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है आत्मा में। भगवान आत्मा तो फिर क्या है अपना? जब एक परमाणु अपना नहीं है तो शरीर कहां से होगा? शरीर से दिखने वाले धन संपत्ति कहां से होंगे? माता पिता परिवार कहां से होंगे? और ये जितना झमेला संसार का दिखाई दे रहा है ये सब अपना कहां से होगा जब एक परमाणु अपना नहीं रख सकते अपने पास? ये है जागृति। ये जागृति आ जाए कि जिस हाय हाय में, जिस मेरा मेरा में अपना जीवन बिता रहे हैं, वहां ये बोल आ जाए यहाँ कुछ अपना होता ही नहीं है। यहाँ तो जगत संसार में एक सपने क्या ज्यादा और कुछ भी नहीं, सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है संसार में, है कि नहीं? स्वीकारता आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। तो देखो नारायण स्वामी क्या कहते हैं, पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, अनुभव कर ले। स्वाध्याय शुद्ध हम चिंते, अपने शुद्ध ध्रुव आत्मा का चिंता करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय से क्या होता है? शुद्ध तत्व प्रकाश है, जो छुपा हुआ परमात्मा है वो अनुभूति में प्रकाशित होता है। कैसा प्रकाशित होता है? शुद्ध संपूर्ण दृष्टि से। कैसे प्रकाशित होता है भैया? अपनी संपूर्ण दृष्टि को शुद्ध करने में प्रकाशित होता है। या ऐसा कहो शुद्ध दृष्टि में संपूर्णता से झलकता है कि अरे जीवात्मा अज्ञान बस मान रहे थे कि तुम राग जैसी जन्मरण कर रहे हो, वास्तव में तुम सिद्ध जैसे ही हो।
संपूर्ण दृष्टि शुद्ध हो जाती है भैया। और जिनकी दृष्टि संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, ज्ञानमयम साधन ध्रुवम, फिर वो और क्या करते हैं? मैं ज्ञान में आत्मा, मैं गायक में स्वभाव हूं, साधन इसकी साधना करते हैं, इसकी श्रद्धा करते हैं, ध्रुवम कि मेरा ज्ञान स्वभाव तो अटल है, अविनाशी है भैया, और कैसा है? अविरल है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अरे रूपातीत, पद के रूप से अतीत है और स्वयं के रूप में संयुक्त है। अविगत आत्मा, अविगत, अविगत का मतलब क्या होता है? हाँ? अविगत, अविरल नहीं कह रहे, अविगत, अविगत का मतलब क्या होता है? हाँ? आप विगत कह रहे हैं, विगत का, अविगत का क्या होता है? अच्छा, हाँ, विगत का क्या होता है? बिला जाना, जो नष्ट होता है, जो नाश होता है, जिसका क्या बोलते हैं, क्षय होता है, जो बिलाएगा उसको कहते हैं विगत। लेकिन आत्मा अविगत है, जिससे कभी कुछ कम होने वाला नहीं, कुछ जिसमें कुछ घटने वाला नहीं है। अविगत स्वभाव आत्मा हूं, जो मेरे पास से कहीं गया नहीं। अविगत मतलब कभी मेरे से दूर नहीं हुआ, मुझसे कभी अलग नहीं हुआ, जैसा का तैसा शाश्वत का शाश्वत है, ध्रुव का ध्रुव है, जिससे कभी पर पर्याय का कोई संबंध नहीं। ऐसा अविगत आत्म स्वभाव मेरा है। तो बताओ, ऐसे अविगत स्वभाव की महिमा नहीं है। हाँ, महिमा है, लेकिन महिमा जनवाणी में कही इसलिए नहीं है, जनेन्द्र में कही इसलिए नहीं है। हमने पूछा महिमा है कि नहीं, तुम्हें महिमा है कि नहीं? देखो, पति पति बीत जाएगा, पत्नी बीत जाएगी, बच्चे बीत जाएंगे, धन बीत जाएगा, शरीर बीत जाएगा, और जितने भी संयोग हैं वो सब बीत जाएंगे, लेकिन आत्मा अविगत था, अविगत है और अविगत अब भी इसकी स्मृति है कि नहीं, इसका बहुमान है कि नहीं, कि वो आत्मा जो कभी बिलाता नहीं। जैसी अंतर की क्रांति जाग जाए, क्रांति खड़ी हो जाए, आत्मा की क्रांति जाग जाए, मैं वो आत्मा हूं। उदाहरण स्वामी की देखो महिमा, ज्ञान वयम साधन ध्रुवम, क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा करो। तो देखो स्वाध्याय का स्वरूप, स्वाध्याय शुद्ध चिंतन, शुद्ध आत्मा का चिंतन ही स्वाध्याय। और स्वाध्याय के नाम पर रटने की विद्या को छोड़ दो। भैया हमने स्तुति पढ़ ली, या हमने आज, भैया हम पूछते लोगों से, भैया आज स्वाध्याय किया कि नहीं किया, क्या करा, कितने आधे घंटे, मैंने क्या करा, भक्तम पढ़ाया है, स्तुति पढ़ा है, इसका नाम स्वाध्याय मानते, भक्ति पढ़ा है, पूजा पढ़ा है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय शुद्ध चिंतन। अरे जिस निमित्त से आपको आपके शुद्ध आत्म स्वभाव का चिंतन हो, उसका नाम स्वाध्याय है। उससे क्या होता है? मन वच काय निरोधनम, मन के शुभ अशुभ परिणामों का, मन की क्रिया का, वचन की क्रिया का और काय की क्रिया का, इन तीनों का निरोध जिससे हो, उसका नाम स्वाध्याय। मन से, वचन से पढ़ा है, स्तुति पढ़ा है, पूजा पढ़ा है, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध हो, उसका नाम स्वाध्याय। अपन क्या मानते हैं? मन वचन काय की क्रिया कर ली, उसका नाम स्वाध्याय। मानो तारण स्वामी की बात, जब तक इस बात को नहीं मानोगे तब तक तारण स्वामी के ग्रंथों को नहीं जान पाओगे, और अपने आत्मा को नहीं जान पाओगे, और मुक्ति के मार्ग को नहीं जान पाओगे। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? स्वाध्याय शुद्ध चिंतन, चिंतन शुद्ध आत्मा का चिंतन करना स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय से क्या होता है भैया? मन वचन काय निरोधनम, मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध होता है, कि मन वचन काय से क्रिया हो रही है, ये मेरी क्रिया है ही नहीं। जो स्वाध्याय में जो शुद्ध अभाव हो रहा है, स्वाध्याय से जो शुद्ध भाव का जन्म हो रहा है, स्वाध्याय से जो शुद्ध आत्मा की प्रतीति आ रही है, स्वाध्याय से मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जो बहुमान आ रहा है, ये फल स्वाध्याय। मन वचन काय का निरोध होता है, और स्व आत्मा का बहुमान, स्वाभिमान और स्व आत्मा का चिंतन होता है। यह स्वाध्याय का शुद्ध फल आएगा। फल ऐसा स्वाध्याय करना है कि नहीं करना? यह स्वाध्याय का एकदम शुद्ध फल।
और नारायण स्वामी की बात और तो सुन लो, भगवान दिखते नहीं। तो लोकम तीर्थ शुद्धम, स्वाध्याय का फल देखो भैया, स्वाध्याय का फल क्या है? तो लोकम, तीनों लोकों में, तीर्थम, जो तीर्थ मतलब जो रत्नत्रय कह रहा है, शुद्ध रत्नत्रय, उनकी प्राप्ति भी मार्ग स्वाध्याय से ही होती है। ना किसी पूजा से होती, ना किसी पाठ से होती, ना किसी क्रिया से होती। पंचम काल में यदि कोई जीव उपदेश से सम्यक प्राप्त करेगा तो उसके लिए स्वाध्याय एक मार्ग मूल कार्य है। जनवाणी के अलावा और कहीं से रत्नत्रय की प्राप्ति होने वाली। और वो जो स्वाध्याय में जो स्व आत्मा है ना, उसके लिए नारायण स्वामी कह रहा है तीनों लोगों में वही तीर्थ से शुद्ध है, अपना शुद्ध आत्मा। तीनों लोगों में यदि आप आत्म कल्याण चाहते हो तो गारंटी आगम की एक प्रमाण है। तो लोकम तीर्थम शुद्धम, तीनों लोगों में यदि रत्नत्रय की शुद्धता से प्राप्ति की बात को एक समझना चाहते हो तो भगवान के उपदेश के अलावा और समझाने वाला नहीं। जनवाणी के अलावा, स्व आत्म चिंतन के अलावा, शुद्ध आत्मा के आश्रय के अलावा वो रत्नत्रय कहीं से प्रकट होने वाला नहीं। तुम्हें जहां जाना हो वहां चले जाओ, फिर लेकिन अनुभूति तो निज के पास आने पे ही होगी। स्व आत्मा के चिंतन से ही कल्याण होगा। जिसके पास जाना, जिस विद्वान के पास जाना उसके पास चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो जहां है वहीं से मिलेगा, और जहां रत्नत्रय को खजाना है ही नहीं वहां से। इसलिए अब तो ले आओ भगवान जी स्मृति, अब तो कर लो अपना कल्याण। और देखो नारायण स्वामी क्या कह रहा है, स्थिरम शाश्वतम ध्रुवम। जीव क्या करता है? स्वाध्याय से क्या करता है? शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, मन वचन काया का निरोध करता है, और तीनों लोगों में जो श्रेष्ठ है ऐसे रत्नत्रय स्वभाव को शुद्धता से साधता है। कैसे साधता है? स्थिरम, स्थिर होके, काय में स्थिर होता है। शाश्वतम ध्रुवम, जो अपना शाश्वत अनादि अनंत ध्रुव गायक पद है, इस स्वभाव में स्थिरता की भावना से, आत्मा में स्थिरता की भावना से इन रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेता है। देखो भैया, जब तक आत्मा में स्थिर नहीं होंगे तब तक मोक्ष होने वाला। अपन भी कहते हैं भैया, एकाग्रता का नाम ध्यान है। यदि मन वचन काय में एकाग्रता है, यदि मन वचन काय से पर पर्याय पुद्गल परिणामों में एकाग्रता है तो आत्मरोध ध्यान। आत्मरोध ध्यान कैसे होता है भैया? अच्छा, तो मंदिर आने से आत्म ध्यान होता है कि नहीं होता? आरती करने से आत्म ध्यान होता है कि नहीं होता? होता है भगवान जी। माला जपने से आत्म ध्यान होता है कि नहीं होता? होता है, होता है, नहीं होता नहीं, होता है। स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है। प्रवचन सुनने से आत्म ध्यान होता है कि नहीं होता? होता है, होता है, होता है। जब तक स्व आत्मा का शुद्ध आत्मा का सहकार नहीं है, आत्म और रूप ध्यान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कह रहा है भगवान जी, एकाग्र चिंता निरोध। अरे पर भाव से निरोध करो, मन वचन काय से चिंता हटाओ। मन वचन काय को अब देख, मन वचन काय की प्रवृत्ति को देखना बंद करो और भगवान की वाणी को स्वीकार करो। और एकाग्रता बनानी है तो भगवान की वाणी को सुन के निज गायक स्वभाव की एकाग्रता बनाओ, तो धर्म ध्यान प्रारंभ होगा। इसके अलावा धर्म ध्यान कहीं नहीं हो रहा, सब कर्म ध्यान है। और शुभ कर्म ध्यान है, अशुभ कर्म ध्यान है। शुभ कर्म ध्यान से क्या करोगे? स्वर्ग चले जाओगे, और अशुभ से नरक चले जाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मोक्ष जाने के लिए तारण समीकरण स्थिरम शाश्वतम ध्रुवम। कहाँ स्थिर होना है? कहाँ होना है? कहाँ होना है? जहां आज तक हुए नहीं, अपने शाश्वत ध्रुव त्रिकाली स्वभाव में, जिसमें स्थिर होने की भावना नहीं रखी। भैया ये भावना कराई, मैं मरूं ना, ये 100 साल की 200 साल जी जाऊं, 400 साल जी जाऊं, ये घर मेरा स्थिर रहे, गिरे ना, जर्जर ना हो, ये सोना चांदी महल अटारी बने रहे, पुत्र ना मरे, माँ ना मरे, पिता ना मरे, ये घर परिवार में किसी को मरण ना हो, ये सब स्थिर रहे। इन्हें स्थिर बनाने की भावना हुई, जबकि पता है कि ये स्थिर रहने वाले किसी के नहीं हुए आज तक।
चाहे नारायण हो चाहे चक्रवर्ती, कोई भी हो, राजा राणा छत्रपति, कोई भी हो, ये किसी के स्थिर हुए ही नहीं। धन दौलत वैभव गाड़ी गाड़ी पुत्र परिवार, जिनकी स्थिरता की हम भावना पाते हैं, वो आज तक किसी के पास स्थिर नहीं हुए। लक्ष्मी जिसको हम स्थिर रखना चाहते हैं, माया, वो आज तक किसी की नहीं हुई, वो किसी की नहीं रही हुई आज तक। बताओ, जिनकी स्थिरता हम चाहते हैं वो स्थिर होते नहीं है। वो जो स्थिर है, देखो कितना आश्चर्य। अरे ऐसा लग रहा है अपने आप को दो दो थप्पड़े दिन में 10 20 50 बार दो तो गाल लाल है। याद है कि कम से कम क्या कह रहा है कि जो स्थिर रहता है अनादि काल से स्थिर है, जो हमसे कभी अलग नहीं हुआ, उसकी स्थिरता में हमारा कोई ध्यान नहीं है। उस गायक परमात्मा की, उस सुख स्वरूपी आत्मा की स्थिरता पे बिल्कुल एक रंच मात्र ध्यान नहीं है। दुनिया को स्थिर करना चाहते हैं, जबकि ये पुद्गल पर्याय स्थिर होंगी नहीं, लेकिन जो शाश्वत है, स्थिर है, अविनाशी है, उसकी स्थिरता पे कोई ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो है ही नहीं। बताओ, जो नहीं है उनको स्थिर कर रहा है, वो कर्म जैसे भय जाएंगे, और जो स्थिर है वो कभी जो बिलाएगा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं, उसकी कोई प्रतीति नहीं, उसका कोई बोध नहीं, उसका कोई बहुमान नहीं। भगवान की वाणी का कोई भी बहुमान नहीं। ये है वे संसार। और जब तक इस प्रकार से अपन संसार में, इस संसार की चक्रधारा में जब तक अपना मन लगा रहेगा भैया, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति चाहिए, सावधान। क्या कह रहा है तारण स्वामी? तारण स्वामी की बात सुन लो भैया। तारण स्वामी कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्वाध्याय शुद्ध आत्मा का चिंतन है, मन वच काय का निरोध करना स्वाध्याय है। तीनों लोगों में जो तीर्थ से शुद्ध तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है, उसकी स्मृति रखना स्वाध्याय है। और याद रखना, जो आत्मा स्मृति रखते हैं, स्थिरम शाश्वतम तवम, वे स्थिरता का अभ्यास करते हैं, स्थिरता बढ़ाते हैं, अर्थात मैं एक पल के लिए भी आत्मा को ना भूलूं, ऐसा अभ्यास करते हैं। और इस अभ्यास का नाम साधना है। साधना है, चाहे भोजन कर रहे हो तो भेद ज्ञान हो, चाहे भैया दुकान चला रहे हो तो भेद ज्ञान हो सकता है, चाहे कितने तीव्र क्रोध का परिणाम चल रहा हो, लेकिन ये याद आ जाए कि कसाय का परिणाम है, इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। जितनी जल्दी उत्तम क्षमा मांग लोगे, उतनी कम कसाय बनेगी। और जितनी देर करोगे, जितनी देर तक कले मानोगे, यदि भैया 15 दिन से ऊपर हो गई तो आप प्रत्यक्ष करना कसाय का बंद हो जाएगा। तीव्र, मंद नहीं, मंदतर नहीं। और यदि 6 महीने से ऊपर चल गई तो फिर तो तुम अनंत संसार में ऐसे निराचित कर्म को मान लोगे जिनसे छूटना भी संभव नहीं हो पाएगा। जितनी जल्दी क्षमा मांगोगे उतनी जल्दी आत्मगत हो जाएगा। हम क्यों मांगे? गलती उसकी थी। अरे भगवान, गलती किसी की भी हो, लेकिन मुक्त हमें होना है, उसे नहीं होना। हमें उससे द्वेष बना के हमें अपनी आत्मा को दुर्गति में नहीं ले जाना। जिसे मुक्त होना वो चिंता करेगा अपनी आत्मा, और जिसे मुक्त नहीं होना उसे क्या लेना है? सही बात। आप छूटना चाहते हैं, वो छूटना चाहता। यदि वो छूटना चाहता तो वो आके आपके पांव पड़ लेता, लेकिन वो तो छूटने नहीं चाहता, वो तो अनंत संसार में रहना चाहता है। आप छूटना चाहते हो कि नहीं? हाँ, अपन चाहते हैं ना, तो अपन चाहते हैं तो अपन निकलो, दूसरा निकले कि ना निकले इसकी चिंता छोड़ो। उसने क्षमा नहीं किया तो ये अपनी टेंशन नहीं है, अपने परिणाम साफ हो गए, अपना घर साफ है, बहुत बढ़िया है। पड़ोसी घर में कचरा पड़ा है, वो साफ कर ही नहीं रहा, तो अपन जाके झाड़ू लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि सफाई से रहने से कितने फायदे हैं, सफाई से रहेगा तो परिवार कितना सुखद रहता है, बता सकते हैं उसे। लेकिन उसके घर में रोज झाड़ू लगाने तो जा सकते नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो टाइम हो गया। स्वाध्याय क्या है? ये पीछे वालों से पूछ ले कुछ। स्वाध्याय क्या है? आप लोग आके बैठ रहे हैं, बहुत सरल प्रवचन कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, बढ़िया, समझ में ना आए ऐसे कोई बात नहीं कह रहा। आगम का शब्द एक उपयोग नहीं कर रहा, एक भी कठिन शब्द ऐसा लिया हमने कि आपको जिसका अर्थ नहीं पता हो। एक आध दो शब्द आए क्या?
आपत्याख्यान वर्णन कसाय वगैरह एक एक ये शब्द आया होगा, बस एक ही आया होगा बस, कि आप समझ में आया होगा आपत्याख्यान वर्णन कसाय क्या होती है, अनंतर मंदिर क्या होती है, ये समझ नहीं आया, लेकिन कसाय तो समझ में आया होगा। अनंतर मंदिर मतलब अनंत संसार में बांधे, आपत्याख्यान वर्णन मतलब थोड़े से संसार में बांधे, बांध की दोनों है। तो क्या कहा हमने भैया, कितनी सी बात समझाई कि जितनी जल्दी हम अपने आप को छुड़ाएंगे उतनी जल्दी हम अपने आप मुक्ति की ओर पहुंच जाएंगे। अब ये बात समझ में आई कि ऊपर से गई? हाँ भाई, अपन गाथा पर रिएक्ट करके आज की अपन सभा पूरी करते हैं। सावधानी से एक एक शब्द ये समझो कि गुरु महाराज सुना रहे हैं, अब गुरु महाराज की बात सुन जाए, हमारी बात सुन जाए, पंडित जी की बात सुनोगे, तारा स्वामी की बात सुनोगे, पंडित जी की बकवास सुनोगे, तारा स्वामी की बात सुनोगे, वो द्वारा हमारा कुछ नहीं होगा। पंडित जी की बकवास सुनना है, तारा स्वामी की बात सुनना है, दो में से एक का निर्णय करना पड़ेगा। तो पंडित जी की बकवास भूल जाओ, अब सुनो तारा स्वामी की बात। स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते, ये तारा स्वामी कह रहे हैं, उनके उनके शब्दों का कि स्वाध्याय क्या है, अपने शुद्ध ध्रुव आत्मा की चिंता हो जाए आपको, अनादि काल से जिसकी चिंता नहीं करी, वो शाश्वत शुद्ध आत्मा की चिंता हो जाए, उससे क्या होगा भैया, शुद्ध तत्व प्रकाश का जो आत्मा आज तक अनुभव में नहीं आया था वो अनुभव में आने लगेगा भैया। शुद्ध संपूर्ण दृष्टि जिनकी दृष्टि ऐसे अपने शुद्ध आत्मा से संपूर्ण है, जिन्होंने ऐसी शुद्ध दृष्टि को प्राप्त कर लिया भैया, ज्ञानमयम साधम ध्रुवम, वो जी क्या करते हैं, अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं। स्वाध्याय शुद्ध चिंतन, स्वाध्याय क्या है, शुद्ध आत्मा का चिंतन, मन वच काय निरोधनम, उसका फल क्या है, स्वाध्याय का मन का, वचन का, काया का निरोध होता है भैया। त्रिलोकम तीर्थम शुद्धम, और इन तीनों लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ करे तीन रतन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो शुद्ध रत्न प्राप्त हो जाते हैं। कैसे, स्थिरम शाश्वतम, जो जीव अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर होने की भावना पाते हैं, अपने शुद्ध स्वभाव की स्वरत रखते हैं, उसी की प्रतीति रखते हैं, उन्हें अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव अनुभव में प्रकट हो जाता है, और वो स्वाध्याय करने वाले जीव जन्म मरण से छूटकर मुक्ति श्री का वर्ण कर लेते हैं, वही अर्यंत हो जाते हैं और वही सिद्ध हो जाते हैं। और जब भैया स्वाध्याय नहीं कर पाते वो हमारी तरह यहाँ से चिल्लाते रहते हैं या आप सुनते रहते हैं, बस। जो स्वाध्याय करते हैं वो अर्यंत सिद्ध हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो या चिल्लाते या सुनते। चिल्लाने सुनने से और सुनाने से बचना है तो स्वाध्याय करो, स्वयं की आत्मा चिंतन करो, तो सुनना और सुनाना दोनों बंद हो जाए, ठीक है ना। ये ऐसे अपना आत्मा कल्याण हो, तो गुरुदेव की ये बात हमारे आत्मा के अनुभव का कारण बने दिया। और ये आचार्य सदगुरु संत कारण